गांव छोटा था। यह एक ऐसा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की गलियां संकरी और पथरीली थीं और हर घर की अपनी एक कहानी थी। गांव के बाहर एक घर था। यह घर गांव के बाकी घरों से अलग था। यह एकांत में खड़ा था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। घर बहुत पुराना था। इसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। घर बहुत बड़ा था, जैसे किसी समय में यह बहुत समृद्ध रहा हो। कोई घर में नहीं रहता था। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। गांव वाले घर से डरते थे। वे कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब है। वे इसे भूतिया घर कहते थे। वे कहते थे कि घर में भूत रहते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। वे रात में घर से अजीब आवाजें सुनते थे। कभी कभी घर के अंदर से हल्की रोशनी भी दिखाई देती थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। हवा चलती तो घर सीटी बजाता था। यह आवाज इतनी डरावनी होती थी कि लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। यह एक भूतिया घर था। इसकी छाया भी डरावनी लगती थी। लोग इसे दूर से ही देखते और जल्दी से वहां से निकल जाते। गांव वाले घर के पास नहीं जाते थे। वे मानते थे कि इस घर में जाने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। वे अंधेरे के बाद बाहर नहीं जाते थे। रात होते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं। वे डरते थे कि भूत उन्हें पकड़ लेंगे। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते और दरवाजे बंद कर लेते। घर में एक भयानक एहसास था, जैसे वहां कुछ अनदेखा और अनजाना छुपा हो। यह एक रहस्य की तरह था। हर कोई जानना चाहता था कि इस घर में क्या है, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कोई भी घर के रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर गांव के लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं सका। एक दिन एक युवक गांव में आया। वह शहर से था। वह अलग था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने भूतिया घर के बारे में सुना। वह वहां रहना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा, वहां मत जाओ, ये खतरनाक है। युवक हंसा। उसने कहा, मुझे डर नहीं है, भूत नहीं होते। वह अपने बैग के साथ घर चला गया। उसने दरवाजा खोला। ये अंदर अंधेरा और धूल भरा था। युवक अंदर चला गया। उसने दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया। युवक ने घर का पता लगाया। यह एक पुराना जर्जर मकान था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। उसके चारों ओर घास और झाड़ियां उगाई थीं और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कई कमरे थे। कमरे खाली थे। फर्नीचर पुराना था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और दीवारों पर सीलन के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर कभी किसी का प्यारा आशियाना रहा हो, लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया था। कपड़े फर्श पर पड़े थे। ये कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे किसी ने इन्हें जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। फर्श पर बिखरे हुए कपड़े इस बात का संकेत थे कि यहाँ कभी कोई रहता था, लेकिन अब यह जगह सुनसान हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग जल्दी में चले गए हों। कुछ सामान ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जैसे किसी ने अचानक भागने का फैसला किया हो। ये सब देखकर युवक के मन में कई सवाल उठने लगे। युवक ने एक कमरा खुद के लिए चुना। ये कमरा बाकी कमरों से थोड़ा बेहतर था और यहाँ एक पुरानी खाट भी पड़ी थी। उसने सोचा कि यहीं रात बिताई जा सकती है। उसने अपनी थैली नीचे रख दी। थैली में कुछ खाने पीने का सामान और एक कंबल था। उसने सोचा कि रात को ठंड हो सकती है, इसलिए कंबल काम आएगा। सूरज डूबने लगा। घर में अंधेरा छा गया। बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया था। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। युवक ने एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में कमरे का माहौल थोड़ा बेहतर लगने लगा। उसने सोचा कि इस रोशनी में वह रात बिता सकता है। उसने खिड़कियों पर तख्ते देखे। तख्तों पर कीलें जड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन्हें मजबूती से बंद किया हो। यह देखकर युवक को थोड़ा अजीब लगा। उसने दरवाजे पर ताला देखा। ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन अभी भी मजबूत था। उसने सोचा कि शायद यह ताला किसी ने सुरक्षा के लिए लगाया हो। उसने सोचा, शायद गांव वाले सही थे, शायद मुझे डरना चाहिए। लेकिन फिर वह हंसा। उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है। उसने खुद से कहा, मैं मूर्ख हूँ, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ एक पुराना घर है और कुछ नहीं। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। यह सोचकर उसने खुद को शांत किया और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। युवक ने खाना खाया। वह बिस्तर पर गया। वह सोने की कोशिश की, लेकिन वह सो नहीं सका। घर में अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने फुसफुसाहट सुनी। उसने खरोंच सुनी। उसने धमाके सुने।
उसने अपने दरवाजे पर एक खरोंच सुनी। युवक बिस्तर से उठा, वह दरवाजे पर गया। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं था। युवक ने दरवाजा खोला, वहाँ कोई नहीं था। युवक ने इधर उधर देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, यह अजीब है। वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। युवक फिर से सोने की कोशिश की। इस बार वह सो गया, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं सोया। एक शोर ने उसे जगा दिया। यह कदमों की आवाज थी। कदम उसके कमरे के बाहर थे। वे हॉल में ऊपर और नीचे चल रहे थे। युवक फिर से डर गया। वह चिल्लाया, कौन है? कदम बंद नहीं हुए। वे तेज हो गए। वे उसके कमरे के करीब आ रहे थे। युवक बिस्तर से कूद गया। वह दरवाजे पर भागा। उसने उसे खोला। हॉल खाली था। कदम चले गए थे, लेकिन कुछ और था। दीवार पर कुछ लिखा था। यह खून में लिखा था। संदेश ने कहा, यह घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। युवक डर गया था। वह और नहीं रह सका। वह जानता था कि घर में भूतों का वास है। उसे गांव वालों की बात सुननी चाहिए थी। उसे कभी नहीं आना चाहिए था। युवक अपने कमरे में वापस भागा। उसने अपना बैग पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज थीं। वह जानता था कि उसे जल्दी करना होगा। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कुछ महत्वपूर्ण नहीं भूल रहा है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह घर से बाहर भाग गया। रात का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। उसने एक पल के लिए भी रुकने का विचार नहीं किया। उसके कदम तेज और दृढ़ थे, जैसे कि वह किसी अनदेखी शक्ति से भाग रहा हो। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। चांदनी रात में उसकी परछाई उसके साथ साथ दौड़ रही थी। सड़कें सुनसान थीं और केवल उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि उसे रुकना नहीं है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रात भर दौड़ा। उसके कदमों की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे आगे बढ़ते रहना है। सुबह गांव वाले जाग गए। उन्होंने युवक को देखा। वह थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में रात भर की थकान और डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। वह गांव के चौक में बैठा था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और वह पसीने से लथपथ था। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि वह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में हो। वह डरा हुआ और अकेला लग रहा था। उसकी आंखों में भय और असहायता साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ? उनकी आवाज में चिंता और जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि युवक के साथ क्या हुआ था। युवक ने उन्हें सब कुछ बताया। उसने रात की घटनाओं का वर्णन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर छोटी बड़ी बात बताई। उसने उन्हें भूत के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वह भूतिया घर में फंस गया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जान बचाई। उसने उन्हें संदेश के बारे में बताया, वह संदेश जो उसे मिला था और जिसने उसे उस घर में जाने के लिए मजबूर किया था। वह संदेश जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। गांव वाले हैरान नहीं थे। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उनके चेहरों पर कोई आश्चर्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि घर भूतिया है। उन्होंने युवक को बताया कि वह घर हमेशा से ही भूतिया था। उन्होंने उसे समझाया कि वह अकेला नहीं था जिसने उस घर में कुछ अजीब अनुभव किया था। वे खुश थे कि युवक को चोट नहीं आई। उन्होंने उसे सांत्वना दी और उसकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने उसे बताया कि वह अब सुरक्षित है। युवक ने गांव छोड़ दिया। उसने गांव वालों का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। वो जानता था कि उसे अब आगे बढ़ना है। वह कभी वापस नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है और भूतिया घर खाली रहा। वह घर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा। उस घर की कहानियां अब भी गांव में सुनाई जाती थीं, लेकिन कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था। और घर अब भी एक रहस्य था और शायद हमेशा रहेगा।